नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूषण बायोलॉजी क्लासेस में। देखिए, भूषण बायोलॉजी क्लासेस में आप लोग करंट अफेयर भी पढ़ोगे। देखिए, बायोलॉजी के साथ साथ आप लोग करंट अफेयर भी पढ़ोगे। देखिए, जो है मैं आप लोगों को वीकली एक क्लास करंट अफेयर की दूंगा, वीडियो दूंगा। ठीक है। मैं भरत भूषण। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, करंट अफेयर हम लोगों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी ज़्यादा अदर सब्जेक्ट जो है। आप किसी भी एग्जाम को लीजिए, गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम है सभी में जो है करंट अफेयर आ रही है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपको करंट अफेयर पढ़नी पड़ेगी। करंट अफेयर जो है एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में, जैसे कि जो है टीचिंग में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर तक का जो एग्जाम है उसमें भी करंट अफेयर पूछी जाती है। और आईएएस पीसीएस के एग्जाम में भी क्या होता है, करंट अफेयर पूछी जाती है। ठीक है। तो कोई भी एग्जाम हो, ऑफिसर से लेकर लो लेवल तक सारे एग्जाम में करंट अफेयर पूछी जाती है। तो क्यों ना हम करंट अफेयर को पढ़ें। तो बहुत सारे स्टूडेंट से बोला मुझे कि सर करंट अफेयर की आप एक क्लास दीजिए। तो मैंने जो है वीकली आप लोगों को करंट अफेयर क्लास देने के लिए बोला है। तो मैं आपको एक वीकली जो है एक करंट अफेयर क्लास दूंगा। बायोलॉजी क्लासेस है, बायोलॉजी में आप करंट अफेयर भी पढ़ रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। ये सभी प्रकार के स्टूडेंट के लिए क्लास होगी, चाहे वो मैथ से हो, चाहे बायोलॉजी से हो, चाहे वो स्टूडेंट आर्ट्स से क्यों ना हो, सबके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है। तो चलिए करंट अफेयर में हम लोग जो है पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के आ रहा है। उससे पहले आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, भाई सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन आता है, जिससे कि क्लास का पता चल जाता है कि क्लास जो है किस समय पर आप लोगों को मिल पाएगी। ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम चलते हैं। अगर आपको जो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के अंत में। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में सर्वाधिक बोली लगाकर बिड को जीत लिया है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है। देखिए, आप जानते हैं आईपीएल, आईपीएल मतलब आईपीएल जानते हैं, आईपीएल क्या होता है, इंडियन प्रीमियर लीग 2020। अब देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग 2020 कहाँ होने वाला है, ये कहाँ वाला है। देखिए, पहले तो हम इसका आंसर जान लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे ये कहाँ होने वाला है। इसके पूरा जो है पोस्टमार्टम करेंगे आईपीएल का। ठीक है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन करंट के वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए, आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में सर्वाधिक बिड जीत लिया है। इसका सही आंसर है ड्रीम 11। कौन है, ड्रीम 11। ड्रीम 11 अब टाइटल स्पॉन्सर रहेगा। अब देखिए, ड्रीम 11 से पहले टाइटल स्पॉन्सर कौन था ये भी जान लीजिए। इससे पहले था वीवो। कौन सा था, वीवो जो है, वीवो किसकी कंपनी है, चाइना की कंपनी है। तो वीवो जो है इससे पहले टाटा स्पॉन्सर था। ठीक है। अब वीवो को हटा दिया गया है, वीवो को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है और ड्रीम 11 क्या टाटा स्पॉन्सर है। ये बोली लगी थी जिसमें टाटा और सन्स भी आगे चल रही थी, फिर ड्रीम 11 भी आगे आई। तो देखो देखो, वीवो जो था वो 440 करोड़ देता था बीसीसीआई को, लेकिन अब 220 करोड़ का भुगतान करेगी कौन, ड्रीम 11। ठीक है। टाटा सन्स नहीं कर पाई भुगतान, इतना नहीं दे पाई, लेकिन ड्रीम 11 ने सबसे आगे बोली लगाई है। और तो ड्रीम 11 क्या करेगी, टाइटल स्पॉन्सर का कार्य करेगी। अब देखिए, हम आईपीएल पर आते हैं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग जो कहाँ होने वाला है, वो होने वाला है यूएई में। कहाँ होने वाला है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला है ये। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला है। कौन, आईपीएल होने वाला है 2020। ठीक है, जिसमें भारत की जितनी भी टीमें हैं वो आईपीएल की पहुंच चुकी हैं। ठीक है, कब से चालू होगा ये, देखिए 19 सितंबर से चालू होने वाला है आईपीएल। कब से चालू होने वाला है, 19 सितंबर से चालू होने वाला आईपीएल। ठीक है। ये देखिए, अब देखिए ये जान लीजिए कि जो है, ये देखिए आईपीएल ड्रीम 11 अब जो आपको दिखाई दिया करेगा, अब आईपीएल वो आईपीएल नहीं दिखाएगा, अब दिखाएगा आईपीएल ड्रीम 11। कौन दिखाएगा, आईपीएल ड्रीम 11। ये भी जान लीजिए, ये ड्रीम 11 जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इसके ब्रांड एम्बेसडर है भैया माही। कौन है, माही, एम एस। आप जानते हैं कि माही को सब लोग जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी।
इसके ब्रांड एम्बेसडर है और ये कहाँ से हैं, झारखंड के खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। कहाँ से हैं ये, झारखंड से हैं, बहुत अच्छा प्लेयर है। मतलब फिनिशर किंग जिन्हें बोलते हैं वो है माही। कौन है ये, फिनिशर किंग है, ठीक है। लेकिन अब ये जान लीजिए आईपीएल ये 2020 होने वाला है और आईपीएल 2019 यानी कि 2019 का आईपीएल किसने जीता, ये अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले तो आप बताओगे मुंबई। किसने जीता था, मुंबई ने जीता था, ठीक है। किसने, 2019 का आईपीएल कितने रन से जीता था, तो 1 रन से जीता था। किसने, मुंबई का आईपीएल किसने जीता था, 1 रन से जीता था। किसने, मुंबई ने। ये देख लीजिए, ये जो अब न्यूज है ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, यूएई में होने वाला, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यूएई में 19 सितंबर से स्टार्ट होगा और 10 नवंबर को इसका क्या है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि 10 नवंबर को इसका फाइनल है। आप इस 10 नवंबर को फाइनल देखिएगा और हम भी फाइनल देखेंगे। 19 सितंबर से बहुत जो है बड़ा आनंद आने वाला है क्योंकि आईपीएल चालू हो रहा है, दर्शकों में बहुत सा उत्साह है, ठीक है। और पहला मैच देखिए, पहला मैच दो वो टीम जो फाइनल में खेली थी 2019 के फाइनल में खेली थी, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। आपको अगर पूछ ले कि 2019 से विपक्षी टीम कौन सी थी, चेन्नई सुपर किंग्स थी जिसके कप्तान कौन है, महेंद्र धोनी है, ठीक है। मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन है, रोहित शर्मा। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 नवंबर को फाइनल है, जान लीजिए आईपीएल के बारे में आप लोग कितने होते हैं, होने का वाला यूएई होने वाला है। भारत में क्यों नहीं हुआ आईपीएल, भारत में कोरोना के कारण आईपीएल नहीं हुआ, ठीक है, कोरोना के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो है ये देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सामान्य योग्यता परीक्षा सीईटी आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए कितना वित्त निर्धारित किया है, तो देखिए इस क्वेश्चन पर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा देता हूं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो परीक्षा होगी, जो भी सरकारी परीक्षा होगी उसमें ये क्वेश्चन आने वाला है। ये आप जान लीजिएगा सीईटी क्या है और एनआरए क्या है। इसको जानने से पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है 1518 करोड़। इतने का वित्त प्रदान किया है, निर्धारित किया है किसने, 1518 करोड़। कितना, ये 1518 करोड़ का वित्त निर्धारित किया है, ठीक है, केंद्र सरकार ने। और देखिए सीईटी को जान लीजिए, सीईटी क्या होती है, तो देखिए सीईटी होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य योग्यता परीक्षा। राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा एनआरए की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। इस एजेंसी को दिया गया है ये भर्ती ये कराएगी। देखिए अब इसमें होगा क्या सीईटी में, देखिए सीईटी एक एग्जाम होगा जिसको एजेंसी कराएगी एनआरए। अब ये किसके लिए एग्जाम होगा, देखिए ये एग्जाम होगा जो परीक्षा होती है आपकी रेलवे की, आरआरबी की और एसएससी की जो परीक्षा होती है, ठीक है, एसएससी की। और एक परीक्षा जो बैंक की जो होती है, उस बैंक की परीक्षा के लिए ये इन तीनों परीक्षाओं के लिए केवल जो है एक परीक्षा निर्धारित कर दी है और वो कौन सी, सीईटी। ये सीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा सब लोगों को, ठीक है। यानी कि पहले जो छात्र जो थे वो आरआरबी, रेलवे और बैंक के लिए अलग अलग परीक्षा देते थे और अलग अलग फॉर्म भरते थे। अब आप लोगों को एक ही बार फीस देनी होगी सीईटी में, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे कि ये आप लोग इसमें जो है आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। अब देखिए ये सीईटी जो है कितने साल के लिए मंजूर रहेंगे, इसके मार्क्स जो है 3 साल के लिए वैलिड रहेंगे। देखिए 3 साल के लिए इसके मार्क्स क्या रहेंगे, वैलिड रहेंगे। मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ और पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये देखिए शुरू में इसके दायरे में रेलवे भर्ती परीक्षा, बैंकों की भर्ती परीक्षा और एसएससी कर्मचारी चयन आयोग आएंगे। और बताया है कि स्कोर कितने साल तक रहेगा, 3 साल तक मान्य रहेगा। परीक्षा आयोजित करने के हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ये मानो अगली परीक्षा में आएगा कि सीईटी क्या होता है, एनआरए क्या होता है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है, सीईटी, ठीक है, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, बैंक, रेलवे और जो है एसएससी के लिए जो है ये बनाया गया है। 3 साल तक के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है।
ठीक है, आप लोग चाहें तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। ठीक, आप लोग जान लीजिए, लेकिन आप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार ने इसको मान्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो ये मानो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में, क्वेश्चन पढ़िए सही से पहले तो, हाल ही में किस राज्य में सबसे लंबे प्रियर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? सबसे लंबे प्रियर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर मैं बता देता हूं पहले आप लोगों को, फिर मैं इसको बताऊंगा। इसका सही आंसर है मणिपुर। क्या आंसर है? मणिपुर। मणिपुर में भारत का सबसे लंबा प्रियर ब्रिज निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए लंबे प्रियर ब्रिज, आप जब इस ब्रिज को देखोगे तो ये कहोगे सर ये लंबा नहीं, ये तो ऊंचा ब्रिज है। लेकिन भाई देखो ये लंबा ब्रिज है, भारत का सबसे लंबा ब्रिज, प्रियर लंबा ब्रिज है। प्रियर का मतलब यहाँ जाएंगे, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ अगले फोटो में। ये ब्रिज है, ये ब्रिज देखिए, इसमें प्रियर क्या है? प्रियर देखिए, ये जो आपको खंबे दिखाई दे रहे हैं, सॉरी ये जो खंबे दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो खंबे, ठीक है, ये खंबे आप लोगों के सबसे लंबे खंबे हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो खंबे, ये रे, ये खंबे कैसे सबसे लंबे हैं। ठीक है, भारत के, इसकी लंबाई कितनी पूछ ले आपको, तो इनकी लंबाई है 141 मीटर। कितनी लंबाई है? 141 मीटर। देखिए करंट अफेयर का मतलब हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें हर चीज जाननी है, हर चीज जाननी है, वही तो करंट अफेयर है। कि पता नहीं कहां से पूछ ले, अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि मणिपुर में जो पुल बनाया गया है उसके जो पिलर है उनका लंबाई कितनी है, तो उनकी लंबाई कितनी है? 141 मीटर। और देखिए इसमें कौन सा कंस्ट्रक्शन बना रहा है? एनएफआर कंस्ट्रक्शन है, जो भारत में सबसे लंबा घाट पुल बनाया जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए एक क्वेश्चन अगर आपसे इसी से और पूछने से संबंध में बता देता हूं। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन है कि ये किस नदी पर बनाया जा रहा है? किस नदी पर बनाया जा रहा है? देखिए किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो देखिए ये एक नदी है मणिपुर में, इजई। कौन सी नदी है? इजई नदी है। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इजई नदी है, वहां पर ये जो पुल बनाया जा रहा है किस नदी पर बनाया जा रहा है? इजई नदी है। ठीक है, तो देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहीं से भी देखिए करंट अफेयर में क्या होता है कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, करंट का अब पुल पूछ लेगा कि कहां पर बनाया जा रहा है, तो मणिपुर में बनाया जा रहा है। किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो भाई इजई नदी पर बनाया जा रहा है। प्रियर की लंबाई कितनी है भाई? 141 मीटर है। ठीक है, यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पूछ लिया कि भाई इससे पहले कोई और ब्रिज था जो इससे लंबा था, हाँ बिल्कुल इससे पहले और था। इससे पहले यूरोप का एक ब्रिज है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 139 मीटर। कितनी है? 139 मीटर। ये यूरोप का जो ब्रिज है उसकी लंबाई कितनी है? 139 मीटर है। और उसके बाद भारत में इसकी 141 मीटर लंबाई है। सबसे लंबा पुल है ये, मणिपुर में। कहां पर है ये? मणिपुर में। ये याद रखिएगा, ये ब्रिज कहां पर है? मणिपुर में। ये देखिए यहाँ पर अभी काम चल रहा है, ये बन रहा है, और कहां पर बन रहा है? ये इजई नदी पर बन रहा है। ठीक है, आप लोग कभी घूमने जाइए मणिपुर तो इस ब्रिज को आप जरूर देख के आइएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश द्वारा एरो 2 रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया गया है? देखिए एरो 2 मिसाइल रक्षा परीक्षण। देखिए एरो 2 मिसाइल रक्षा परीक्षण का प्रयोग किया गया है। तो देखिए इसका पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसका आंसर है इजराइल। क्या आंसर है इसका? इजराइल। इजराइल ने एरो 2 मिसाइल रक्षा परीक्षण किया है। ठीक है, अब देखिए क्यों किया है ये भी बता देता हूं। देखिए इजराइल में क्या है कि इजराइल जो फिलिस्तीन है, इजराइल का जो पास का देश है, नजदीक देश, पड़ोसी देश फिलिस्तीन। फिलिस्तीन में एक है जो गाजा पट्टी एक जगह है। कौन सी जगह है? गाजा पट्टी। ठीक है, हालांकि जो गाजा पट्टी जो पूरा इजरायली फिलिस्तीन का था पहले, लेकिन इजराइल ने पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया है, उसमें कुछ जगह छोड़ी है, जिसमें एक जगह गाजा पट्टी जगह है। तो गाजा पट्टी से कोई मिसाइल जो है इजराइल की तरफ नहीं आए। ठीक है, अगर इजराइल की तरफ कोई गाजा पट्टी से मिसाइल आती है तो इजराइल ने उस मिसाइल को रोकने के लिए एक एरो 2 मिसाइल तैयार कर ली है। ठीक है, देखिए ये मिसाइल भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं।
एरो 2 मिसाइल तैयार कर लिए। ये मिसाइल क्या करेगी, ये मिसाइल, जो मिसाइल गाजा पट्टी की तरफ से आएगी उस मिसाइल को हवा में क्या कर देगी, हवा में ये मिसाइल उसे मार देगी, यानी हवा में उसको नष्ट कर देगी। ये मिसाइल एरो 2 मिसाइल है, ये क्या करेगी, हवा में ही मार देगी, रक्षा प्रणीय मिसाइल है। तो देखिए इजराइल ने बनाई है, आपको कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यों बनाई है, गाजा पट्टी एक जगह फिलिस्तीन की, तो वहां से मिसाइल आए, कहां से, गाजा पट्टी से अगर कोई जो पड़ोसी देश है वो आक्रमण करे मिसाइलों से, तो ये मिसाइल क्या करेगी, उस मिसाइल को रोक देगी और हवा में उसको क्या कर देगी, मार देगी, हवा में उसे क्या कर देगी, मार, नष्ट कर देगी बिल्कुल उस मिसाइल को, जिससे वो मिसाइल कहां पर नहीं गिरेगी, इजराइल में नहीं गिरेगी, तो इजराइल क्या करेगा, बच जाएगा। तो ये किसने परीक्षण किया है, ये किया है इजराइल ने एरो 2 मिसाइल का। तो ये करंट अफेयर होती है कि करंट अफेयर में आपको उस क्वेश्चन की तह तक जाना होता है कि उस क्वेश्चन में कहां तक और क्वेश्चन बन रहे हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इजराइल में, ठीक है, इजराइल में देखो देखो इजराइल जो है सही मायने पहले इजराइल नहीं था, ठीक है, ये जो जापान से भागे हुए लोग थे, देखिए आप हिस्ट्री से पढ़िए कभी, जापान से भागे हुए लोग थे जो इजराइल, जो फिलिस्तीन है वहां आकर बस गए, धीरे 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 उन्होंने वो अपना कब्जा करते रहे, तो पूरा जो फिलिस्तीन है उन्होंने क्या कर लिया, इजराइल नाम दे दिया उसको, ठीक है। तो फिलिस्तीन के दो हिस्से हो गए, एक गाजा पट्टी और एक और है, ठीक है। तो आप गाजा पट्टी से अगर कोई जो आएगी मिसाइल उसको नष्ट करने के लिए एरो 2 मिसाइल इजराइल ने बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए ये क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये अभी अभी मनाया गया है कि हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया। तो देखिए इसका आंसर, सही आंसर इसका 20 अगस्त। कौन सा बी आंसर इसका, 20 अगस्त। मैं सभी आंसर को नहीं पढ़ता, क्वेश्चन ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ते, लेकिन 20 अगस्त इसका सही आंसर है। देखिए मैं केवल आपको आंसर बता देता हूँ, 20 अगस्त अक्षय ऊर्जा दिवस। अब ये जान लीजिए कि अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त जो अभी गई है, उस 20 अगस्त में कौन कौन से डे और मनाए गए थे। तो देखिए इसमें एक बहुत इंपोर्टेंट डे था, वो कौन सा था, एक था मच्छर दिवस, कौन सा था, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। ये देखिए वर्ल्ड मॉस्किटो डे 2020 मनाया गया, कब, 20 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड मॉस्किटो डे, ठीक है। और इसके साथ मनाया गया था सद्भावना दिवस, ठीक है, 20 अगस्त को ही। तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया गया है। तो आप देखिए मॉस्किटो क्या है, मॉस्किटो भाई मलेरिया का कॉज करता है, अच्छा क्या करता है, मलेरिया करता है। तो हमें क्या करना है भाई, मच्छर का भी डे मनाना पड़ रहा है, ठीक है। वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब मनाते हैं, क्वेश्चन पूछ लेगा, 20 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, देखिए आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि 20 अगस्त को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पर भी मैं जो है मोस्ट इंपोर्टेंट बना देता हूँ, स्टार लगा देता हूँ इस क्वेश्चन पर। ये स्टार वाला क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिए सही से एक बार इसे। और ये क्वेश्चन आपके भारत जो भी सरकारी एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में, इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है, यानी पहले स्थान पर रहा है, तो वो शहर है, मैं उसका आंसर पहले बता देता हूँ, वो शहर है इंदौर। कौन सा शहर है, इंदौर शहर जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। और इंदौर कहाँ पर है, इंदौर है एमपी में, कहाँ पर है, एमपी में। और एमपी के जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। शीर्ष पर रहा है इंदौर। अब देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन कब से स्टार्ट हुआ, देखिए ये 2016 से स्टार्ट हुआ है। और 2016 में कौन प्रथम स्थान पर रहा था ये पूछ रहे, तो 2016 में मैसूर जो था, कौन, मैसूर, मैसूर पहले स्थान पर रहा था। कौन, मैसूर, ये मैसूर, मैसूर पहले स्थापन रहा था, कब, 2016 में। उसके बाद 2017, 2018, 2019 और 2020 ये जो उसके बाद कौन रहा है, इंदौर। इंदौर ने उसके बाद अपना पद नहीं छोड़ा, हर बार स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर आ रहा है, कौन, इंदौर, ठीक है। यानी कि चौथी बार जो है इंदौर रहा है
सॉरी 17, 18, 19 और 20 यानी चौथी बार रहा है कौन? इंदौर प्रथम स्थान पर किसमें? स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन में। अब देखिए इंदौर प्रथम स्थान पर, ये तो सही है, लेकिन दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर सूरत है। ये सूरत कहाँ पर है? ये गुजरात में है। और तीसरा सूरत कहाँ पर? गुजरात। गुजरात जानते हो, गुजरात से, गुजरात में सूरत, ठीक है। और गुजरात की तो है अपने पीएम, ठीक है, प्रधानमंत्री। देखिए अब तीसरा स्थान कौन रहा? तीसरा नवी मुंबई रही है, ठीक है। कौन रही? नवी मुंबई। मैं इसकी पूरी लिस्ट आपको दिखा देता हूं। अच्छा, अगर आपको ये पूछ ले, ये देखिए पहले स्थान पर रहा है इंदौर, दूसरे पे सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, अहमदाबाद। आप अपना शहर देख लीजिए कि आपका शहर टॉप 20 में है या नहीं। ये लिस्ट टॉप 20 की है, इसकी है, टॉप 20 लिस्ट है। और आप देख लीजिए आपका शहर का कौन सा नंबर है स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन में। ये शहरों का स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन है। देखिए ये तो शहर है जो स्वच्छ सर्वेक्षण जिनमें हुआ है इसमें। और एक और बता देता हूँ, अगर जो नदियों के किनारे जो शहर है, जो नदियों के किनारे जो शहर बसे हैं, उनमें वाराणसी सबसे टॉप पर है। कौन है उनमें? स्वच्छ में कौन है? वाराणसी, ठीक है। बाबा विश्वनाथ की नगरी जो वाराणसी है वो सबसे टॉप पर है स्वच्छ सर्वेक्षण में जो है, अगर नदियों के किनारे शहर में अगर पूछा जाए तो, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यों में अगर आपको पूछा जाए तो देखिए राज्यों में छत्तीसगढ़ जो है, एक मिनट, छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान करने की सिफारिश की है? देखिए ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल ये मानो कि स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन अब जो भी एग्जाम होगा, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का ही क्यों ना एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। देखिए हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान करने की सिफारिश की है। यानी कि कितने खिलाड़ी हैं जिनको राजीव गांधी पुरस्कार मिलने की संभावना है? तो देखिए इसका तो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 5। कितना? 5 खिलाड़ी हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलने की संभावना है। इनमें से कितने खिलाड़ियों को मिलेगा ये अभी हमें नहीं पता ना, ये तब मिलेगा तभी पता चलेगा कि कितने खिलाड़ियों को मिलेगा, ठीक है। लेकिन राजीव गांधी खेल पुरस्कार है, लेकिन इससे पहले हम बता देते हैं कि इससे पहले जो खेल रत्न पुरस्कार जो ले चुके हैं वो ले चुके हैं अपने चीकू भाई साहब मतलब विराट कोहली। कौन ले चुका है? विराट कोहली ले चुके हैं इससे पहले। और उनके साथ में मिला था संगीता चानू को। किसको मिला था 2019 में? संगीता चानू और विराट कोहली को मिला था, ठीक है। संगीता चानू और विराट कोहली, चीकू भाई साहब को मिला था इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी राशि कितनी होती है? अगर राशि पूछ रहे हैं आपको किसकी राशि कितनी है, तो इसकी राशि थी पहले 7.5 लाख, लेकिन यानी कि 7.5 लाख थी पहले, लेकिन अब इसकी राशि बढ़ाने की संभावना है। कितनी संभावना हो गई है? इसकी संभावना हो गई 25 लाख। अब राजीव गांधी खेल पुरस्कार में कितने रुपए मिलेंगे? 25 लाख रुपए मिलेंगे। देखिए अब कौन कौन से जो खिलाड़ी हैं जो सिफारिश में है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक एक से जानिएगा, और वो खिलाड़ी किस शहर से है ये भी जानिए। वो खिलाड़ी किस शहर से है और किस खेल से है, आपको पूछ सकता है वो खिलाड़ी किस शहर से है और किस खेल से है। तो देखिए पहले नंबर पर जो चल रहे हैं वो ये जानिए। देखिए ये इनको आप सभी लोग पहचानते होंगे, जो इनको नहीं पहचानता वो देखिए अब पहचान लीजिए, ठीक है। अब पहचान लीजिए, मैं बता देता हूँ, ये है विनेश फोगट। कौन है? विनेश फोगट है, हरियाणा की है। ये कहाँ के? हरियाणा की है। और कुश्ती की खिलाड़ी, रेसलिंग की। किसकी खिलाड़ी है ये? रेसलिंग की खिलाड़ी है, ठीक है। तो हरियाणा की है और इनको सिफारिश में है ये राजीव गांधी खेल रत्न के पुरस्कार में। इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्यों मिल रहा है? तो देखिए क्यों मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। रियो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली ये पहली महिला है, ठीक है। देखिए इनके फोटो को देखकर हमें ये लगता है कि राजस्थान में, सॉरी हरियाणा की छोरियां हैं, ये हरियाणा की छोरियां हैं। तो दंगल मूवी आप लोगों ने देखी होगी, तो दंगल मूवी में आपको बताया गया है
कि हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या, हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या। तो देखो वो यही है जो मैं दंगल मूवी जिनसे बनाई गई है, विनेश फोगेट, जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलने की संभावना है। क्योंकि महिला वर्ग में ये जो है बहुत उत्साह की बात है कि जो महिला शामिल है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में। नेक्स्ट देखिए ये भी एक है भारतीय मनिका बत्रा, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है, कौन है, मनिका बत्रा। ठीक है, ये कहाँ की है, ये दिल्ली की है। कहाँ की है, ये दिल्ली की है। देखिए महिला वर्ग जो है अब तो हर चीज में आगे निकलता जा रहा है। इस 5 संभावित टीम में 3 महिलाएं, मैं आपको बताऊंगा 3 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। तो वो जो दंगल मूवी का जो भी है डायलॉग वो बिल्कुल सही है कि हमारी छोरियां किसी छोरों से कम है का, किसी से कम नहीं। ये हमारी जो छोरियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, वो सबसे आगे टॉप पर जा रही हैं। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पहुंच रही है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है राजीव गांधी खेल रत्न, उसके लिए इनका नाम चल रहा है। ठीक है, मनिका बत्रा कहां से है, देखिए जान लीजिए दिल्ली से है। ठीक है, और इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था कॉमनवेल्थ गेम जब हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो इन्होंने उस गेम में गोल्ड मेडल, यानी कि इन पर लग भी रहा है गोल्ड, तो इन्होंने क्या हासिल किया था, इन्होंने गोल्ड हासिल किया था। ये देखिए ये गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड मेडल हासिल किया था इन्होंने, मनिका बत्रा ने। ये भी जो है उन संभावित में है। ठीक है, कहां से है, ये दिल्ली से है। नेक्स्ट ये देखिए ये मरियप्पन थंगावेलु दक्षिण भारतीय हाई जंपर हैं। रियो डी जेनेरियो में आयोजित 2016 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने, स्वर्ण पदक जीता था। देखिए ये खिलाड़ी वास्तव में ही काबिले तारीफ है, इनकी तो इतनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भाई हाई जंपर खिलाड़ी हैं और तमिलनाडु के हैं। ये कहाँ के हैं, तमिलनाडु के मरियप्पन थंगावेलु। देखिए आप लोग इनका ये पैर देखिए ये वाला पैर, ये मैं आपको बताता हूँ, ये पैर देखिए, इस पैर से ये दिव्यांग है। कौन है, इस पैर से क्या है, ये इस पैर से ये दिव्यांग है। लेकिन फिर भी गौरव की बात है कि इन्होंने, ये हाई जंपर है, ये हाई जंपर है और इन्होंने जो है 2016 में क्या दिया, गोल्ड पदक जीता था। पैरा एथलीट है ये, और इन्होंने 2016 में रियो जेनेरो में आयोजित जो तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये कितने गौरव की बात है कि, तो आप लोगों को भी जो है कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके आप लोग भी अपना नाम कर सकें। ठीक है, इस खिलाड़ी को देखकर जो है सभी लोग जो है मेहनत करें। नेक्स्ट खिलाड़ी देखिए ये, अब इस खिलाड़ी को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, अब इसका तो नाम मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, इसका तो नाम बताने की जरूरत ही नहीं, और नहीं बताना कि ये कहां से है। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे, नहीं फिर भी बता देता हूं कि ये खिलाड़ी जो है हिटमैन है, इनको एक नाम दिया है हिटमैन। हिटमैन मतलब हिटमैन हिट करते हैं सीधे, हिटमैन है रोहित शर्मा। अगर रोहित शर्मा ने शर्मा जी का लड़का, क्या है ये, शर्मा जी के लड़के हैं। ठीक है, रोहित शर्मा, ये भी उस दौड़ में समावित टीम में, इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलने की प्रबल संभावना है। इनको क्यों प्रबल संभावना है, क्योंकि भाई जब वर्ल्ड कप हुआ था अभी उस वर्ल्ड कप में इन्होंने क्या किया, रंग बिखेरा था और अपने सिक्सों से क्या किया था, पूरे भारतीय प्रशंसकों को खुश किया था। इन्होंने लगाए सिक्स क्या किया था, पूरे भारतीय दर्शकों को खुश किया था, और 648 रन बनाए थे इन्होंने वर्ल्ड कप में। ठीक है, सबसे टॉप पर रहे थे ये कौन, सबसे टॉप पर रहे थे रोहित शर्मा। कौन रहे थे, रोहित शर्मा। इसलिए इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में ये सम्मिलित है। वैसे भी ये टॉपस्ट प्लेयर है, आप भारतीय, ठीक है, ओपनर है। ठीक है, आप लोग इन्हें जानते होंगे, हिटमैन बोलते हैं इन्हें। कहां से, मुंबई से है। ठीक है, और क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। आप बल्ला दिख रहा है तो आप लोग पहचान ही लोगे किसके खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, इंडियन प्लेयर हैं। इनके सामने जो है प्रत्येक बॉलर कांपता है, तो ये बताते हैं इनके सामने बॉलर नहीं आते। ठीक है, हिटमैन है, जब चलता है इनका बल्ला, जब रोहित शर्मा खेलता है तो सीधे दोहरे ठोकता है। बताते हैं कि रोहित शर्मा जब खेलता है तो 200 ही ठोकता है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, आप इन्हें जानते हैं, ये भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए जो है संभावित में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि 5 में से 3 महिला है, तो ये गौरव की बात है। ये देखिए, ये भोली वाली सी लग रही है, लेकिन ये जो है, बताओ किस टीम से है ये, क्या खेलती है, आप सोचिए। हॉकी जब हाथ में लग रही है तो किसकी प्लेयर है, ये हॉकी प्लेयर है। क्या नाम है आप इनका 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 नाम है रानी रामपाल। क्या नाम है? रानी रामपाल नाम है इनका, रानी रामपाल। रानी है ये किसकी? हॉकी की रानी है, ठीक है। किसकी रानी है? हॉकी की रानी है, रानी रामपाल नाम है इनका। और ये कहां से है? ये भी हरियाणा से है। देखिए, हरियाणा से है ये। कहां से? ये हरियाणा से। तो वो दंगल वाला डायलॉग मैं फिर कहूंगा कि हमारी चोरियां चोरों से कम है क्या, ठीक है। ये जो दंगल मूवी है उसका डायलॉग आप देखिएगा एक बार, दंगल मूवी, ठीक है। तो इन पर भी जो है, इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में इनको भी क्या किया गया है, संभावना इनको भी मिलने की। 5 खिलाड़ी में ये भी शामिल है। रानी रामपाल जो हॉकी की प्लेयर है, भारतीय, ठीक है, हॉकी टीम में खेलती है, ठीक है, हरियाणा से रहने वाली है, ठीक है। चलिए, आप लोगों को अब ये महिला वर्ग पता है कि सबसे आगे है। मैंने आपको बता दिया कि 3 खिलाड़ी जो संभावित हैं, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें आपको दिख रहे हैं विनेश फोगेट, और ये कौन है? मनिका बत्रा, मरियप्पन थंगावेलु, और ये अपने हिटमैन। ये कौन है? अपने हिटमैन है, ठीक है। और एक और जो अभी निकलेगी, रानी रामपाल थी, ठीक है। आपको मैं फोटो इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको फोटो से याद रहेगा कि सर ने हमें फोटो दिखा कर बताया था कि ये मरियप्पन थंगावेलु है, ठीक है। आपको फोटो से याद रहेगा कि मरियप्पन थंगावेलु कहां से है और पैरा एथलीट है, ठीक है। विनेश फोगेट है और ये मनिका बत्रा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि उनके देश में, उसके देश ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है? तो देखिए, कौन से राष्ट्रपति हैं आप? देखिए, एक ही तो देश है ये यार। इसका आंसर देखिए, सही आंसर इसका रूस। क्या आंसर है इसका? रूस। देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्या बताया है कि उनके देश ने क्या किया? कोरोना की वैक्सीन बना ली है, ठीक है। देखिए, व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया कि उन्होंने अपनी बेटी पर, उनकी बेटी कटरीना और दूसरी बेटी, 2 बेटियां इनकी, कटरीना और मारिया। तो एक बेटी जो कटरीना, उस पर उन्होंने ट्रायल लिया वैक्सीन का, और बता रहे हैं कि बेटी जो है बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है। और उस बिल्कुल कोरोना की वैक्सीन बना ली है। अब भाई, कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं। रूस के राष्ट्रपति ने यह दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन बन चुकी है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कि कौन सा ऐसा देश है जिसने कोरोना की वैक्सीन बनाई है, तो वो कौन सा है? रूस है। कौन सा देश है भाई? रूस देश ऐसा है जिसने कोरोना की वैक्सीन बनाई है। अब देखिए, भारत है, भारत में भी कोरोना की वैक्सीन बन रही है। भारत में जो एक कंपनी है भारत बायोटेक, वो कोरोना वैक्सीन बना रहा है, ठीक है। कोवैक्सीन इसका नाम है। और एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर भारत में वैक्सीन बन रही है, कोविशील्ड जिसका नाम है। क्या नाम है? कोविशील्ड, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर भारत में वैक्सीन बन रही है, ठीक है। 2 ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं भारत में भी वैक्सीन के, तीसरा ट्रायल अभी बाकी है, ह्यूमन ट्रायल जो है वो भी बाकी है। बाकी मेडिकल ट्रायल और जो लैब ट्रायल पूरा हो चुका है, ठीक है। 3 ट्रायल होते हैं वैक्सीन बनाने के लिए, तो 2 ट्रायल भारत में पूरे हो चुके हैं, तीसरा ट्रायल होने को बाकी है। तो देखिए, भारत में भी कोरोना की वैक्सीन आने वाली है, तो कोरोना से डरने की कोई बात नहीं। आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, और जो है करंट अफेयर की क्लास लेते रहिए। देखिए, ये जो है व्लादिमीर पुतिन, ये है अमेरिका के रूस के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। रूसी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ये देखिए, ये व्लादिमीर पुतिन है, रूस के राष्ट्रपति, ठीक है। तो अच्छा, कोरोना की जो वैक्सीन है रूस की, उसका नाम क्या है? स्पुतिन नाम है उसका। इस पे इस और लगा दीजिए, स्पुतिन नाम है। क्या नाम है? रूस ने जो वैक्सीन बनाई है कोरोना की, उसका नाम क्या है? स्पुतिन। यानी आपके स्पुतिन नाम है, ठीक है। अपने पुतिन, इनका नाम व्लादिमीर पुतिन है, और वैक्सीन का नाम क्या है? स्पुतिन। क्या नाम है? स्पुतिन। याद रखिएगा नाम, वैक्सीन का नाम भी पूछ सकता है। देखिए, मैंने आपको बताया पहले कि करंट अफेयर का मतलब ये होता है कि हमें करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन की तह तक जाना, उस क्वेश्चन को बिल्कुल डीप पढ़ना है। कि जैसे व्लादिमीर पुतिन है, तो किस पर किया है? बेटियों पर किया है, बेटी पर किया है। और वैक्सीन का नाम क्या है? स्पुतिन वैक्सीन है, ठीक है, कोरोना की वैक्सीन है।
ठीक है। अभी अभी जो उन्होंने रूस ने दावा किया, रूस के राष्ट्रपति ने, ठीक है। भारत में भी बन रही है वैक्सीन, आप लोग चिंता मत करिए, भारत में भी वैक्सीन बन रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़कर जो है बिल्कुल देखिए, हाल ही में भारत नेपाल के बीच विवादास्पद स्थान कौन सा रहा है। देखिए इसका सही आंसर बता देता हूं आप लोगों को पहले में, इसका सही आंसर है लिपू लेक। कौन सा आंसर है? लिपू लेक। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को डायग्राम से समझाऊंगा। आगे देखिए, ये डायग्राम है, देखिए ये डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या है, देखिए ये जो स्थान है ये चाइना है। कौन सा स्थान है? ये चाइना है, ठीक है, चाइना है। और चाइना ये भारत के ऊपर है, ये नेपाल वाली जगह है। ये कौन सी जगह है? ये नेपाल जगह है, ठीक है। ये जगह देखिए मैं बताता हूँ, ये नेपाल है, ठीक, ये नेपाल, ये रहा नेपाल, ये नेपाल है। और नेपाल और भारत में ये जो जगह ये है लिपू लेक। ये लिपू लेक कहाँ पर है? लिपू लेक जो है भारत के उत्तराखंड में, यूके में, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके का मतलब क्या है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में, किस जिले में? पिथौरागढ़ जिले में ये लिपू लेक स्थित है। तो जो चाइना से नहीं, नेपाल से 3 स्थानों के लिए भारत से विवाद चल रहा है। वो लिम्पियाथुरा, एक ये तो जगह लिम्पियाथुरा, दूसरी जगह काला पानी, ठीक है, ये काला पानी है, और तीसरे लिपू लेक। ये तीनों स्थान पर विवाद चल रहा है नेपाल और भारत को लेकर। नेपाल का साथ कौन दे रहा है? नेपाल का साथ दे रहा है भाई चाइना। कौन दे रहा है नेपाल का साथ? नहीं, नेपाल की इतनी हिम्मत का, नेपाल छोटा सा देश है। नेपाल कैसा देश है? बिल्कुल छोटा सा देश है। नेपाल की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत से कुछ भी कह सके, लेकिन उसके साथ कौन दे रहा है? उसका साथ दे रहा है चाइना, दे रहा है। ड्रैगन दे रहा है। चाइना को क्या बोलते हैं? ड्रैगन बोलते हैं, मिचमिची आंखों वाला चाइना, ठीक है, वो दे रहा है। जिससे अभी अभी भारत से झड़प हुई थी लद्दाख में, आपको पता है लद्दाख में भारत और चाइना के बीच में झड़प हुई थी, ठीक है। तो वो चाइना नेपाल के साथ में संग दे रहा है, इसीलिए जो है नेपाल ज्यादा बोल रहा है। एक और आपको यहाँ न्यूज बता देता हूँ कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, उन्होंने बताया है कि भारत की जनसंख्या, भारत के लोगों को भड़काने के लिए ये बताया कि असली अयोध्या जो है, अयोध्या मामले में बताया उन्होंने कि अयोध्या जो है वो भारत में नहीं, असली अयोध्या नेपाल में है। और जो राम भगवान जो थे, भगवान राम, वो कौन थे? नेपाली थे। ये नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने बताया है, ठीक है। लेकिन केपी ओली को ये नहीं मालूम कि यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी जो हैं वो क्या करेंगे? वो नेपाल में जाके राम मंदिर बना देंगे, ठीक है। बहुत सारे कमेंट इस पर आ रहे हैं, ये वीडियो जो कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे व्हाट्सएप फेसबुक ये कमेंट चल रहे थे काफी दिनों से कि नेपाल के जो है उन्होंने केपी ओली ने ये कमेंट किया कि अयोध्या कहाँ पर है? नेपाल में है, ठीक है। असली अयोध्या कहाँ पर? नेपाल में। और नेपाल में क्या हुए थे? राम मोदी, ये बहुत समय से चल रहा है, ये भी जो है विवाद चल रहा है। ये विवाद का दूसरा कर रहा है कि भारत की जो मीडिया है और नेपाल के जो प्रधानमंत्री है केपी ओली, उनको जो है रूस की एक जो है महिला थी, उनके साथ जो है देखा था बातचीत करते हुए, तो उन्होंने उनका पैर उड़ाया था। तो जिस वजह से उन्होंने क्या किया? अयोध्या पर ये लगाया, बताया कि अयोध्या कहाँ पर है? अपने नेपाल में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अयोध्या यूपी में ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है ये, देखिए मैं आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन लेकर आया करूंगा वीकली, और इसमें आप लोग बताइएगा मुझे आपको कैसा लगा। देखिए हाल ही में किस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? ये मंत्रालय कौन सा है? देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। ये मंत्रालय मानव विकास संसाधन मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? मानव विकास संसाधन मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय कर दिया, इसका नाम क्या नाम कर दिया? इसका शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, ठीक है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछता है मानव विकास संसाधन मंत्रालय का नाम क्या कर दिया है? तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? देखिए ये है रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। तो देखिए आप लोग जो है, आप लोग हमें बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको अगला नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइएगा कि मुझे आपको ये सेशन जो है वीडियो वाला
वो कैसा लगा करंट अफेयर का, क्योंकि बायोलॉजी के साथ आप करंट अफेयर भी पढ़ोगे तो ये सेशन बहुत अच्छा है। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि कोई भी सरकारी नौकरी हो उसमें करंट अफेयर पूछी जानी है, और मैं आप लोगों को हर वीक ये करंट अफेयर की वीडियो डालूंगा, तो आप देखिएगा, मुझे बताइएगा कि करंट अफेयर आपको कैसी लगी। करंट अफेयर को आप सारे लोग देख सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो वो सभी देख सकता है। तो ये मैं वीडियो को एंड करते करते जो है एक बोलूंगा जो आपका जो है आपको जगाएगा। देखिए, हौसले के तर्कस में वो तीर, हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। यानी कि आपको फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखनी है। सब कुछ हार जाओ लेकिन जीतने की उम्मीद आप फिर भी जिंदा रखिएगा। फिर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ फिर एक बार, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ आपको जो है धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स, कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को ये जो है क्लास कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।